हाँ, तो हमारा यहाँ पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो ये जो तीनों क्वेश्चन है 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर आप लोग आई होप बना ही लेंगे। तो मैं एक लास्ट वाला क्वेश्चन 5 नंबर बता देता हूँ। तो 5 नंबर क्वेश्चन है मेरा, y का वैल्यू हम लोग मान लेते हैं 8x² माइनस 9x प्लस 15। तो हम लोग इसका निकालेंगे dy/dx, यानी कि 8 कांस्टेंट है हमारा यहाँ, तो एज अ कांस्टेंट 8 हम लोग बाहर निकाल देंगे और dx² लिख देंगे। माइनस का साइन या 9 है, dx/dx प्लस 15 कांस्टेंट है, तो 15 का साथ तो कोई वेरिएबल है नहीं, तो 15 पूरा डिफ्रेंशिएट हो जाएगा जिसका डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। तो हम लोग यहाँ 8 लिख देते हैं और यहाँ 2x लिख देते हैं। 2 आगे आ जाएगा और x का पावर n-1 2 -1 यानी कि 1 माइनस dx/dx 1 और माइनस 9 प्लस 0। तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा मेरा 16x माइनस 9। ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया था। तो मैंने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप लोगों को नोट करने बोला था, नहीं किया तो देख लिए एक बार, उसी को नोट कर लीजिए। ये हमारा कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये जो हमने n(x(n-1) है वो हमने कंप्लीट कर लिया है n(x(n-1). फिर जो हमारा डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स होता है वो हमारा कॉस एक्स होता है। कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, टेन का सेक स्क्वायर एक्स और सेक का सेक एक्स टेन एक्स और कॉसेक का माइनस कॉसेक टेन एक्स। कि अगर हम लोग यहाँ देख लीजिए कि जहाँ जहाँ सी है उसका डिफ्रेंशिएशन में माइनस आता है। जैसे कि देखिए कॉस एक्स है उसका माइनस आ जाता है साइन एक्स, कॉट है यहाँ सी से स्टार्ट है तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और ये टी से स्टार्ट है एस से स्टार्ट है तो इसमें माइनस नहीं आया है, लास्ट वाला में कॉसेक एक्स, इसका भी डिफ्रेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स टेन एक्स। ये हमारा डिफ्रेंशिएशन होता है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो अब हम लोग यहाँ प्रोडक्ट रूल सीखने वाले हैं। ये जो है इम्पोर्टेंट है आगे के डिफ्रेंशिएशन के लिए। तो बेसिक डिफ्रेंशिएशन था, अगर हार्ड क्वेश्चन आएगा तो हम लोग इस प्रोडक्ट रूल की मदद से हैंडल करेंगे आगे का क्वेश्चन, और उसमें क्वेश्चन रूल भी आएगा। तो वीडियो बनाए रहिए, बाकी सब आपको पता चल ही जाएगा। तो पहला क्वेश्चन में मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। पहले आपको थ्योरी बता देता हूँ कि क्या होता है प्रोडक्ट रूल। जैसे कि u इंटू वी, ये दोनों का हमको डिफ्रेंशिएशन निकालना है। अभी तो आपने सीखा कि प्लस में है माइनस में है तो कैसे करें। जब दो वो वेरिएबल जब आपस में प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो उसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करें वो देखिए। तो दोनों में से किसी एक को छोड़ दीजिए, एक को बाहर निकाल दीजिए, बाहर फेंक दीजिए, और दूसरा को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। यानी कि u को अगर हम बाहर फेंकते हैं तो dv/dx हो जाता है। यहाँ प्लस का साइन दे देंगे, प्रोडक्ट है यहाँ प्लस का साइन दे देंगे, और अब u को छोड़ा है, अब एक बार v को छोड़ देंगे और डिफ्रेंशिएट कर देंगे du/dx को। ये हमारा हो जाता है फॉर्मूला। अब इससे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। याद रखिएगा u और v रहेगा तो u को छोड़ेंगे, v को करेंगे डिफ्रेंशिएट, प्लस देंगे और v को बाहर निकालेंगे और u का डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो अगर हम मतलब पहला क्वेश्चन देखें तो यहाँ कुछ ऐसे है, x² इंटू में है साइन x। अभी आप लोगों ने देखा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, तो फिर भी मैं बता देता हूँ एक बार। साइन x का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x, और दो को बता देता हूँ मैं, cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन x। इसी की मदद से आज हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है। तो जैसे मैंने अभी बताया कि एक को u को छोड़े, यानी कि x² को अगर हम बाहर छोड़ देते हैं और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं साइन x को, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, प्लस का साइन देते हैं और साइन x को एक बार बाहर निकाल देते हैं। एक बार x² को बाहर निकाला, अब एक बार साइन x को, अब जो डिफ्रेंशिएट इसको कर देते हैं x² को विथ रिस्पेक्ट टू ds। आप चाहे तो इसको भी पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में। इसका मतलब है कि आप पहले साइन को x² को भी आप बाहर निकाल सकते हैं और साइन x को भी आप बाहर निकाल सकते हैं। अब डिफ्रेंशिएशन होगा, x² को डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, इसको इसी को ऐसे ही लिख देते हैं इस फॉर्मूला के हेल्प से। और साइन x का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x, प्लस साइन का साइन लिख देंगे साइन x, और cos x² का डिफ्रेंशिएशन होता है 2x। तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं 2x। अब मेरा आंसर आ चुका है, एक बार लिख लेते हैं हम लोग।
एक्स तो हम लोग दोनों में कॉमन है, तो एक्स हम लोग बाहर निकाल देते हैं और एक्स यहाँ बच जाएगा और कॉस एक्स यहाँ बच जाएगा। प्लस का साइन है तो प्लस देंगे हम लोग, और यहाँ एक्स कॉमन निकाल लेने की वजह से यहाँ 2 बचता है, तो 2 को आगे लिख देते हैं इंटू साइन एक्स। तो यह हमारा आंसर हो जाता है। और एक डिफ्रेंशिएशन आप लोग देख लीजिए, यहाँ हमारा लिखा हुआ है 2x इंटू कॉस एक्स। इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा? 2x को हम लोग बाहर निकालेंगे और डिफ्रेंशिएट कर देंगे हम लोग कॉस एक्स को विथ रिस्पेक्ट टू dx। 2x को एक बार बाहर निकाले और कॉस एक्स को एक बार बाहर निकाल देंगे और डिफ्रेंशिएट कर देंगे 2x को विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो 2x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x। कॉस एक्स का यहाँ होता है हमारा माइनस साइन एक्स, तो माइनस 2x को ऐसे एज इट इज लिख देंगे, और साइन कॉस का होता है साइन और कॉस का होता है माइनस साइन, तो माइनस हमने यहाँ आगे लगा दिया। प्लस का साइन देते हैं, कॉस का कॉस हो जाता है। 2 कांस्टेंट है मेरा कॉस एक्स, 2 कांस्टेंट है तो 2 एज अ कांस्टेंट हम लोग बाहर निकाल देते हैं। dx का डिफरेंशिएशन आप लोग जैसे कि बताया मैंने 1 हो जाता है। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि 2 कांस्टेंट बाहर निकाल दिया है और dx बाई dx कर दिया है। dx बाई dx 1 होता है, 2 का कांस्टेंट 2 एज अ कांस्टेंट हम लोग बाहर निकाल देते हैं, इसका डिफरेंशिएशन होता है 2। यहाँ 2 और कॉस एक्स पहले से था, यहाँ निकाल दिया हमने। तो 2 हम लोग यहाँ चाहे तो कॉमन में निकाल सकते हैं 2, और इसको कॉस एक्स को पहले लिख दीजिए यहाँ पे, कॉस एक्स माइनस हम लोग लगा देते हैं, इसको पहले लिख दिया क्योंकि। तो इसी के साथ हमारा प्रोडक्ट रूल खत्म हो चुका है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्विसेंट रूल। तो देखते हैं इंट्रोडक्शन क्या होता है क्विसेंट रूल। यहाँ हमारा होता है u बाय v। तो पहले हम लोग v को ड्रॉप कर देते हैं। रूल यही कहता है कि v को ड्रॉप करो और u को डिफ्रेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में। यहाँ हमारा डिवाइड है दोनों के बीच में, तो माइनस लगा देते हैं। और एक बार v को ड्रॉप कर दिए, अब एक बार u को ड्रॉप करेंगे, अब v का डिफ्रेंशिएट कर देंगे x का रिस्पेक्ट में, और डिवाइड में रहेगा मेरा v स्क्वायर, यानी कि ये वाला v का स्क्वायर। वह हमारा प्रोडक्ट था, तो हम लोग वीडियो बन रहा तो टेंशन का ले रहा बन रहा लो बैटरी। चल वीडियो बना वीडियो। तो हमारा यहाँ v स्क्वायर हो जाता है। तो जहाँ प्रोडक्ट था वहाँ प्लस आ जाता था बीच में, अब यहाँ माइनस, यहाँ एक्स्ट्रा एक बार क्या जुड़ जाता है कि v स्क्वायर हो जाता है डिवाइड में। तो यहाँ याद रखिएगा v को पहले ड्रॉप करना है, क्योंकि u पहले आया है तो पहले डिफरेंशिएट u को करेंगे और v को ड्रॉप कर देंगे। फिर जब एक बार v को ड्रॉप कर दिया, अब यहाँ u को ड्रॉप कर देंगे, v को डिफरेंशिएट कर देंगे। एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं एक्स स्क्वायर बाय साइन एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग, v को ड्रॉप करेंगे यानी कि साइन एक्स का ड्रॉप कर देंगे और हम लोग dx स्क्वायर बाय dx कर देंगे। माइनस में हम लोग करेंगे, तो अब यहाँ एक्स स्क्वायर को एक बार कांस्टेंट बाहर निकाल देंगे, वेरिएबल है तो ड्रॉप कर देंगे। अब एक बार हम लोग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स का रिस्पेक्ट में, होल अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि साइन एक्स का होल स्क्वायर। v का स्क्वायर है यहाँ पे। इस फॉर्मूला को याद रखें, नोट कर ले अपने कॉपी में, क्वेश्चन रूल का फॉर्मूला है, इसी से सारा क्वेश्चन रूल बन जाने वाला है। तो साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो साइन एक्स यहाँ हम लोग ने लिख दिया है, और इसका डिफरेंशिएशन 2 यहाँ बाहर आ जाता है, जैसे कि मैंने बताया था x का पावर n का डिफरेंशिएशन n(x(n-1), तो n बाहर आ जाता है, मतलब कि आगे आ जाता है, और x का पावर n-1 यानी कि 2 - 1 यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइनस का डिफरेंशिएशन cos x डिवाइड बाय साइनस का होल स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर x। अब यहाँ हम लोग चाहे तो आंसर यहाँ छोड़ सकते हैं, नहीं तो कांस्टेंट हम लोग बाहर या दोनों में कुछ कॉमन है तो बाहर निकाल सकते हैं, जैसे कि x। अब यहाँ 2 को पहले लिखना, अगर लिख देते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है हमारा आंसर दिखने में। तो 2 साइन x माइनस एक x निकाल दिए तो x बच गया यहाँ, और यहाँ cos x हो जाता है, डिवाइड में साइन स्क्वायर x हो जाता है, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। और एक एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। यहाँ हमारा क्वेश्चन है 2x बाय cos x। तो यहाँ डिफरेंशिएशन कैसे होगा, cos x को ड्रॉप कर देंगे, v को ड्रॉप कर देंगे, और 2 हम लोग चाहे तो बाहर पहले से ही निकाल लें, नहीं तो अंदर भी रख सकते हैं, बाद में आप बाहर निकाल सकते हैं। बीच में माइनस, cos x को ड्रॉप किया और 2x को हम लोग यहाँ लिख देते हैं। तो डिफरेंशिएशन हम लोग यहाँ हो जाता है cos x d cos x बाय dx अपॉन में v स्क्वायर,
यानी कि कॉस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ कॉस एक्स का कॉस एक्स लिख देंगे, यहाँ 2 का 2 हम लोग आगे लिख देते हैं पहले से ही, dx का 1 हो जाता है, माइनस 2x कॉस एक्स का हमारा हो जाता है माइनस साइन एक्स, डिवाइड में हो जाता है हमारा कॉस स्क्वायर एक्स। तो हम लोग यहाँ 2 कांस्टेंट 2 हम लोग को यहाँ दोनों में कॉमन है, तो 2 हम लोग यहाँ बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ बचेगा कॉस एक्स, यहाँ माइनस माइनस हो जाता है प्लस, 2 हम लोग कॉमन निकाल दिए हैं, यहाँ एक्स बचेगा और यहाँ हमारे लोग का साइन एक्स इन 2 में, और डिवाइड में हम लोग का कॉस स्क्वायर एक्स बच जाता है और हमारा यह आंसर हो जाता है।